राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और रुक्मणी के मध्य वार्तालाप की कथा के बारे में। पिछले अध्याय में जो कथा अधूरी थी उसको अब हम पूर्ण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। आपका कहना है कि आप जगत के राजाओं से सदैव ही शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा कौन हैं? मेरे विचार से ये राजा इंद्रियां हैं। वे अत्यंत भयानक हैं और सब पर शासन करती हैं। निश्चय ही आप इन भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं। आप कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं, अपितु आप इंद्रियों का नियमन करने वाले हषिकेश हैं। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन हैं, तो वह भी सत्य है। न केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन हैं, अपितु आपके चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। इसका कारण यह है कि वे भौतिक पद को घोर अंधकार का क्षेत्र समझते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा डालता है। आपके दास तथा भौतिक प्रभुता में रुचि नहीं रखते, तो फिर आपका कहना ही क्या। प्रिय भगवान, आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते। आपका यह कथन भी पूर्णतः सत्य है। आपके महान भक्त तथा सेवक भी, जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाता है। मानव समाज उन्हें पागल तथा सनकी समझता है। साधारण मानवों के लिए उनके जीवन का उद्देश्य एक रहस्य रहता है। निम्नतम मानव वर्ग न तो आपको समझ सकता है, न ही आपके दास को। दूषित मनुष्य आपकी तथा आपके भक्तों की लीलाओं की कल्पना भी नहीं कर सकता। हे अनंत, जब आपके भक्तों के कार्य एवं प्रयास सामान्य मानव के लिए एक रहस्य बने रहते हैं, तब वे आपके उद्देश्य और प्रयास को किस प्रकार समझ सकते हैं। सभी प्रकार की शक्तियों और ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर भी वे आपकी ही शरण में आश्रय पाते हैं। आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु यह दशा दरिद्रता नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अतएव आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं ही प्रत्येक वस्तु हैं। दूसरों को बाह्य रूप से वस्तुओं के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कोई संपन्न नहीं हो सकता। हे भगवान, आप पूर्ण हैं, अतएव आप किसी भी वस्तु कुछ न होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि यद्यपि आप भौतिक हाथ पैर नहीं हैं, तथापि भक्तिपूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकार करते हैं। आपके भौतिक चक्षु तथा कान नहीं है, किंतु फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं, तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है। प्रिय भगवान, आपने भी कहा है कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता है। यह भी सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गर्व में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का विचार रखते हैं। जब कोई दरिद्र व्यक्ति संपन्न बन जाता है, तो वह इंद्रिय तृप्ति के लिए एक कार्यक्रम बनाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि उसे अपने कठोर श्रम से अर्जित किए गए धन का उचित उपयोग ज्ञात नहीं होता। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से वह सोचता है कि उसके धन का इंद्रिय तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है। इस प्रकार वह दिव्य सेवा की उपेक्षा करता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है, जिनके पास कुछ नहीं होता ऐसे व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय है। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव मैं देखती हूँ कि देवर्षि नारद मुनि, जिनके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं है, आपको इसलिए अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त और किसी की परवाह नहीं करते। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में सौंदर्य, धन, बल, प्रभाव तथा त्याग में सम्मान व्यक्तियों के मध्य विवाह संबंध की उपयुक्त संबंध हो सकता है,
किंतु मानव की यह सामाजिक स्थिति केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकती है। आप समस्त ऐश्वर्यों के परम पूर्ण स्रोत हैं। जीवन में किसी की कोई भी ऐश्वर्यशील सामाजिक स्थिति क्यों ना हो, यह आपसे प्राप्त होती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है, आप वह परम स्रोत हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। आप समस्त सुखों के सागर हैं। अतएव ज्ञानी जन केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और किसी वस्तु को नहीं। आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि ब्रह्मा के दिव्य साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। आप जीवन के परम लक्ष्य हैं। आप जीवों के सभी सुखों के परम सागर हैं। वास्तव में सत्प्रेरित व्यक्ति केवल आपकी ही कामना करते हैं और इस कारण वे सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अतः वे आपकी संगति प्राप्त करने के योग्य हैं। कृष्ण भक्त में सेवक सेव्य के समाज में व्यक्ति को भौतिक समाज के दुख सुख का भागी नहीं होना पड़ता। भौतिक समाज यौन आकर्षण के आधार पर कार्य करता है। अतः प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष को आपके सेवक सेव्य समाज का एक सदस्य होने की कामना करनी चाहिए। आप श्री भगवान हैं। न कोई आपसे श्रेष्ठ हो सकता है और न ही कोई आपके बराबर हो सकता है। पूर्ण सामाजिक प्रणाली वह है जिसे आप केंद्र में रहते हैं और भगवान के रूप में सबकी सेवा स्वीकार करते हैं और अन्य सभी आपके सेवक के रूप में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की पूर्णता से निर्मित समाज में प्रत्येक व्यक्ति नित्य रूप से प्रसन्न तथा आनंदित रह सकता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि केवल भिक्षुक ही आपका यशगान करते हैं। यह भी पूर्ण रूप से सत्य है, किंतु वे भिक्षुक कौन हैं? वे सभी भिक्षुक श्रेष्ठ भक्त मुक्त व्यक्ति तथा सन्यासी हैं। वे सभी महात्मा एवं परम भक्त हैं जिनके आपके यशगान के अतिरिक्त तो कोई कार्य नहीं है। ऐसे महात्मा बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देते हैं। ये तथाकथित भिक्षुक भौतिक जगत के सर्व प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। मेरे प्रिय पति, आप यह मत सोचिए कि मैंने आपकी अनुभवहीनता के कारण आपको अपना पति स्वीकार किया। वस्तुतः मैंने इस महान भिक्षुकों के कार्य का अनुसरण किया और अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया। आपने कहा है कि आप धनहीन हैं, तो वह सत्य है। आप स्वयं को पूर्ण रूप से इन महात्माओं को भक्तों में बांट देते हैं। इस तथ्य को मुझे पूर्ण ज्ञान था और इसी कारण मैंने ब्रह्मा जी तथा देवराज इंद्र जैसे व्यक्तियों को भी अस्वीकार कर दिया। प्रिय भगवान, महाकाल केवल आपके निर्देश में कार्य करते हैं। काल इतना महान एवं शक्तिशाली है कि क्षण भर में वह सृष्टि के किसी भी भाग में विनाश कर सकता है। इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए जरासंध, शिशुपाल और उन्हीं के समान मुझसे विवाह करने के इच्छुक अन्य सभी राजाओं को मैंने साधारण कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा। हे वसुदेव जी के सर्वशक्तिमान पुत्र, आपका यह कथन है कि समस्त महान राजाओं से भयभीत होकर आपके सागर के मध्य आश्रय लिया है, उपयुक्त है, किंतु आपके साथ मेरा अनुभव इस कथन का खंडन करता है। वास्तव में मैंने देखा है कि इन सब राजाओं की उपस्थिति में आप मुझे बलात् हर लाए थे। मेरे विवाह समारोह के अवसर पर केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की एक टंकार मात्र से आपने अन्य सबों को अत्यंत सरलता से भगा दिया और कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में शरण दी। मुझे अभी भी भली भांति स्मरण है कि आपने उसी प्रकार मेरा हरण किया था जिस प्रकार सिंह अन्य छोटे पशुओं को निमिष मात्र में भगाकर किसी शिकार में से अपना भाग बलपूर्वक ले आता है। हे कमल नयन प्रभु, मैं आपके इस कथन को नहीं समझ सकती हूँ। जिस स्त्रियों तथा व्यक्तियों ने अपने चरण कमल में शरण ली है, उनके दिवस केवल शोक में व्यतीत होते हैं। जगत के इतिहास में हमें ज्ञात है कि अंग, पृथु, भरत, ताती और ये गए जैसे समस्त राजा जगत के महान सम्राट थे। उनके श्रेष्ठ पदों की पर्दा करने वाला कोई नहीं था, किंतु आपके चरण कमलों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ पदों को त्याग दिया और तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। आपके चरण कमलों को सब कुछ मानकर जब उन्होंने स्वेच्छापूर्वक यह स्थिति स्वीकार की, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे शोकाकुल तथा दुखी थे। प्रिय भगवान, आपने मुझे परामर्श दिया है कि मैं अभी भी अन्य राजाओं से अन्य किसी को चुन सकती हूँ और स्वयं को आपके सानिध्य से युक्त कर सकती हूँ, किंतु प्रिय भगवान, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। नारद मुनि जैसे महान संत सदैव केवल आपके दिव्य प्राकृतिक गुणों का यशगान करने से में ही संलग्न रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान संत का आश्रय लेता है, तो वह भी तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है।
आपकी सेवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले श्रीदेवी अपनी पूर्ण कृपा करती है। इस परिस्थिति में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो महाजनों से अपना यशगान एक बार सुनने तथा किसी न किसी प्रकार के अपने चरणाविंदों के सुधारस का रसावादन करने के पश्चात इस भौतिक जगत के किसी प्राणी से विवाह करने की मूर्खता करने को सहमत होगी। भौतिक जगत के प्राणी सदैव जरा, मृत्यु, व्याधि तथा पुनर्जन्म से भयभीत रहते हैं, अतएव मैंने आपके चरण कमलों को बिना विचारे स्वीकार नहीं किया है, अपितु परिपक्व विचारपूर्ण निर्णय के पश्चात स्वीकार किया है। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप अपने समस्त भक्तों की यह लौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। अतएव आपको एकमात्र योग पुरुष मानकर ही आपका वर्ण किया है। मेरे सकाम कर्म के फल के अनुसार आप मुझे किसी भी योनि में डाल सकते हैं और मैं इस विषय में तनिक भी चिंतित नहीं हूँ। मेरी एकमात्र आकांक्षा यह है कि मैं सदैव आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं और आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने हेतु तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध तथा दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वे सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं जैसे कोल्हू का बैल दिन रात कार्य करता रहता है। उनकी तुलना भार ढोने वाले गधों जैसे की जा सकती है। कुत्तों की भांति सदा उनके निराधार होता है और वे बिल्लियों की भांति कृपाण हैं। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागिन स्त्री हो जिसने कभी आपका यश नहीं सुना है, ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है, किंतु जिस स्त्री ने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है अपितु महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के घरों में भी होती है, वे आपके अतिरिक्त और किसी को पति स्वीकार नहीं करेगी। इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृतदेह मात्र है। वास्तव में बाह्य रूप से देखें तो जीव इस शरीर से ढका रहता है और यह शरीर दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोमों, उंगली पर नाखूनों और सिर के बालों से सज्जित चमड़े के थैले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह हैं, अस्थियों के डेरे हैं तथा रक्त के तालाब हैं। चमड़े के थैले के अंदर ये सदैव मल, मूत्र, श्लेष्मा, पित्र और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने ब्रह्मवश से अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। ऐसा केवल इसीलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का भी रसवादन नहीं किया है। प्रिय पति है कमलाक्ष, आप आत्म संतुष्ट हैं, मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं हैं, अतः मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितनी भी श्रेष्ठ पद तथा सौंदर्य वाली क्यों ना हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते, चाहे आप मुझ पर आसक्त अथवा नहीं। किंतु मेरी कामना है कि मेरी भक्ति तथा मेरा ध्यान सदैव आपके चरण में लगा रहे। भौतिक रजोगुण भी आपकी सृष्टि है, अतएव जब आप मुझे पर कामुक दृष्टि डालते हैं तो उसमें जीवन का महात्मा वरदान समझती हूँ। मुझे केवल ऐसे ही शुभ क्षणों की आकांक्षा है। श्री कृष्ण ने अपने प्रति रुक्मणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन सब का स्पष्टीकरण तथा रुक्मणी जी का कथन सुन कर श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को इस प्रकार संबोधित किया। हे सती पत्नी, प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इन विनोदपूर्व शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है तुम वास्तविक अर्थ न समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। हे सर्वसुंदरी रुक्मणी, तुम मेरी प्रियतम पत्नी हो। तुम यह समझ लो कि तुम्हारी चाहे कोई भी इच्छा अथवा आकांक्षा हो और तुम्हें मुझसे चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। यह भी एक तथ्य है कि मेरे भक्त, प्रिय सखा और सेवक इस प्रकार मुक्ति की याचना कर नहीं करते, इसीलिए वह सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं।
मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझ में और कुछ नहीं चाहते। वे मुझ पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं। अतएव यदि वे कुछ मांगने की बाध्य होते हैं तो वे भौतिक नहीं होता। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान इस भौतिक जगत से मुक्त का स्रोत बन जाती हैं। प्रिय सती तथा शुद्ध आत्मा पत्नी, कठोर सतीत्व के आधार पर तुम्हारे पति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। मैंने इस उद्देश्य से ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होते कहकर तुम्हें उद्गिन किया है, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि मेरे पति तुम्हारी भक्ति अपनी दृढ़तापूर्ण स्थिति से रंच मात्र भी विच्युत नहीं हुई है। प्रिय, मैं ही सभी वरदानों का दाता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर भगवान के धाम वापस बुला सकता हूँ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है वह किसी भी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है, जिसकी परिणति यौन जीवन के सुख में ऐसी होती है। भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वह मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता है वह निश्चय ही मेरी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ एवं इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है वे निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख तो सर्वाधिक निंदनीय योनियों जैसे सूअर कुत्तों की योनियों में भी प्राप्य है। अतएव जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य है उनके लिए नरक में रहना ही उत्तम है। भौतिक दूषण इतना प्रबल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन रात श्रम करता है। धार्मिकता, संयम, तप, मानवतावादी, विश्व प्रेम, राजनीति, विज्ञान आदि प्रत्येक वस्तु के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी न किसी भौतिक लाभ की सिद्धि ही होता है। भौतिक लाभ की तत्काल सफलता के लिए भौतिकतावादी व्यक्ति साधारणतः विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी भौतिक प्रवृत्तियों के वश में वे भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करता है और साथ ही साथ भौतिक आकांक्षा भी बनाए रखता है तब भगवान कृपा करके भौतिक सुख के स्त्रोतों को हटा देते हैं। भौतिक सुखों में आश्रय न पाकर भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे रानियों में श्रेष्ठतम, मैं स्पष्ट रूप से समझ सक गया हूँ कि तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है और तुम दीर्घकाल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो। आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा न केवल भक्ति इस भौतिक जगत में मुक्ति प्रदान कर सकती है अपितु मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्त की आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी करती है। जिन व्यक्तियों को भौतिक सुख का अत्यधिक नशा है वे ऐसी सेवा नहीं कर सकते जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है। वे स्त्रियां बाह्य रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती हैं। हे साध्वी भार्य, यद्यपि मेरी हजारों पत्नियां हैं किंतु मेरे विचार से उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती है। तुम्हारे असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण यह है कि तुमने विवाह से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा था। तुमने केवल एक तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में केवल सुना था, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी संपन्न एवं सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वरण नहीं किया अपितु मुझे ही वरण किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की अपेक्षा की और अत्यंत विनय पूर्वक मुझे एक गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था तब ज्येष्ठ भ्राता रुक्मिणी ने घोर आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उस परास्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम उस चौपड़ खेलने में व्यस्त थे तब एक विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और अंततः मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने उसका वध कर दिया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारा मुझसे वियोग न हो जाए इस संबंध में तुम अत्यंत उद्विग्न थी। इस कारण तुमने एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किए। हे प्रिय, इस महान मौन के परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत का मेरे समीप भेजा था और जब तुमने देखा कि मेरे आने में कुछ विलंब हो गया तो तुम्हारे समस्त विश्व सोना लगने लगा। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग्य नहीं। अतएव यह सोचकर मैं नहीं आ रहा, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मणी, मेरे
प्रीति प्रति तुम्हारा ऐसा महान और श्रेष्ठ प्रेम सदैव मेरी आत्मा में रहेगा। जब तक मेरा संबंध मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य की बाहर की बात है। भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वे आत्माराम हैं और आत्मसंतुष्ट हैं। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वे पति अथवा पुत्र, शत्रु अथवा मित्र का अभिनय आदर्श रूप से करते हैं। इसी भांति जब वे रानियों के विशेष रूप से रुक्मिणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वे पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार यद्यपि बहुपत्नीत्व की अनुमति प्राप्त होती है, तथा किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श गृहस्थ रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वह अनेक पत्नियों से विवाह कर सकता है, अन्यथा उनकी अनुमति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जगद गुरु हैं, अतएव यद्यपि उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया जितनी उनकी पत्नियां थी। विधि विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों तथा समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे ये कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।